एक बार भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य गौतम के साथ घूमते फिरते कौशाम्बी में पहुंचे। उनके आने का समाचार सारे राज्य में आग की तरह फैल गया। सभी नगर निवासी उनके दर्शन करने एवं उपदेश सुनने के लिए उद्यान की ओर चल पड़े। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण था। यह शोरगुल सुन एक अंधे भिखारी ने अपने साथी से पूछा, आज नगर में इतनी चहल पहल क्यों है? क्या कोई विशेष उत्सव मनाया जा रहा है? साथी ने उत्तर दिया, हाँ, उत्सव ही कह लो। सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के आगमन की खुशी मना रहे हैं। अंधे भिखारी ने जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का नाम सुना तो सोचने लगा, मैं उनके दर्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके प्रवचन तो सुन ही सकता हूँ। यह सोचकर उसने अपने साथी से कहा, क्या तुम मुझे भी वहां ले चलोगे? साथी ने कहा, क्यों नहीं। दोनों उद्यान में पहुंचे। वहां बहुत भीड़ लगी थी। राजा विजय प्रताप भी अपनी महारानी के साथ उपस्थित थे। कुछ ही देर में भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन शुरू हुआ। इसी बीच उनके शिष्य गौतम की दृष्टि उस अंधे भिखारी पर पड़ी। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दिखने में भी वह इतना कुरूप था कि कोई भी देखते ही डर जाए। गौतम का ध्यान रह रहकर उसी पर जाता रहा। प्रवचन समाप्त होने पर सभी श्रोतागणों ने एक एक करके महावीर जी के चरणों में प्रणाम किया। अंत में उस भिखारी ने भी भगवान के श्री चरणों में झुककर प्रणाम किया। सबके जाने के बाद गौतम ने बड़े ही दुखी मन से महावीर स्वामी से कहा, प्रभु, इस नेत्रहीन भिखारी को देखकर मेरा मन द्रवित हो रहा है। लगता है कि इस नगर में वह सबसे दीनहीन व दुखी प्राणी यही है। महावीर स्वामी ने कहा, नहीं गौतम, इस राज्य में एक इससे भी अधिक दयनीय अवस्था में है। यदि तुमने उसे देख लिया तो तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा। गौतम ने पूछा, भगवन वह कौन है और कहाँ रहता है? महावीर स्वामी ने बताया, वह महाराज विजय प्रताप तथा महारानी सुनंदा का पुत्र राजकुमार मकराक्ष है। उसे महारानी ने उसके जन्म से ही तलघर में छिपा कर रखा है। गौतम की उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। महावीर स्वामी से अनुमति प्राप्त कर वे महल में पहुंचे। राजा रानी दोनों ने उनका स्वागत किया। महारानी ने अपने सभी राजकुमारों को भी वहां पर बुलाया। वे सभी के सभी सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित थे। उन्हें देखकर गौतम ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे इन पुत्रों से मिलने नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र मकराक्ष को देखने आया हूँ। यह सुनकर रानी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इस पुत्र के विषय में केवल राजा, रानी तथा एक सेविका ही जानते थे। रानी ने पूछा, ए मुनिवर, आपको मेरे इस पुत्र के विषय में किसने बताया? उत्तर में गौतम ने कहा, उस दिव्य शक्ति ने जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, यानी मेरे गुरुदेव महावीर स्वामी ने। तब रानी ने अपने हाथों में जल व भोजन लिया और गौतम मुनि को अपने साथ चलने को कहा। जैसे ही तलघर का द्वार खुला, उसमें से तीव्र दुर्गंध उठी। रानी ने जल्द ही एक कपड़ा अपने मुंह पर बांधा और मुनि को भी एक कपड़ा मुंह पर बांधने को दिया। गौतम ने देखा कि सामने अंधा, गूंगा, बहरा तथा हाथ पैरों से भी रहित एक मांस का पिंड पड़ा है और वह भूख से बिलख रहा है। जैसे ही रानी ने उसके पास भोजन रखा, वह स्वान की तरह उस पर टूट पड़ा। देखते ही देखते पल भर में सारा भोजन खा गया। भोजन जैसे ही खाया,
उसी समय वह रक्त तथा मवाद के रूप में उसके शरीर से बाहर बहने लगा। मकराक्ष की इस भयावह स्थिति को देखकर गौतम का हृदय कांप उठा। वे तुरंत महावीर स्वामी के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभो, मकराक्ष की हालत तो वास्तव में बहुत दयनीय है। वह तो घोर नारकीय जीवन काट रहा है। उसे देखकर मेरा हृदय बड़ा दुखी व विचलित हो गया है। कृपया बताइए कि क्यों उसे इतनी भयंकर यातना सहनी पड़ रही है। महावीर स्वामी ध्यान की गहराइयों में खो गए। कुछ पल मौन रहकर बोले, गौतम, मकराक्ष के पिछले जन्म की कथा ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में इसका नाम इक्काई था। यह सुकर्णपुर नगर का स्वामी था। इसके अधीन 500 अन्य गांव भी थे। पर यह बहुत ही लोभी, लालची व कामी था। अपने नौकरों द्वारा हत्याएं, लूटपाट, लोगों की बहुबेटियों का अपहरण करवाना ही इसका पेशा था। जब यह वृद्ध हो गया तो रोगों ने इसे घेर लिया, पर तब भी इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह पहले की ही तरह दुष्कर्मों में संलग्न रहा। आखिरकार अंतिम समय भी आ गया, लेकिन यह उस समय भी आखिरी दम तक अपने साथी डाकुओं को लूटपाट की योजना समझाता रहा। भगवान महावीर स्वामी ने गंभीर मुद्रा में पलकें उठाईं और कहा, गौतम, यह है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का फल मिलना सुनिश्चित है। इस विधान से कोई नहीं बच सकता। इक्काई भी अपने पाप कर्मों को पचा नहीं पाया। मरने के पश्चात यही मकराक्ष के रूप में उसके शरीर से रक्त और मवाद बनकर बह रहे हैं।